अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं एक और यूनानी मुफ़रत दवा के बारे में, एक और सिंगल ड्रग, एक और हर्बल ड्रग, जमाल गोटा। जमाल गोटा एक दरख्त के फल के बीज हैं। ये दरख्त हिंदुस्तान में और आसपास के मुल्कों में काफ़ी पैदा होता है। ये दरख्त ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं होता है, 8, 10, 12 फुट तक ऊंचा होता है। ये इस दरख्त के बीज बहुत जहरीले होते हैं, यानी कि इनका मिजाज चौथे दर्जे में गर्म व खुश्क है, इसलिए इसके इस्तेमाल में हमेशा ही एहतियात रखना चाहिए। जमाल गोटा को आयुर्वेद में जयपाल, फ़ारसी में बैद अंजीर ख़ताई, अरबी में हब्बुस्सलातीन और यूनानी तिब में हब्बुल मलूक कहते हैं। जमाल गोटा एक दस्तावर दवा है। इसके थोड़े से भी इस्तेमाल से शदीद दस्त लगते हैं, इसलिए इसको हमेशा ही मुदब्बर करके इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि इसका तेल अगर एक बूंद भी खा लिया जाए तो बहुत ज़्यादा पतले दस्त लगते हैं और आंतों में ख़राश हो जाती है, और अगर गलती से ज़्यादा खा लिया जाए तो आंतों में मरोड़, बेचैनी, ख़राश और खून आ सकता है, आँव आ सकती है और हालत बिगड़ सकती है, फैटल भी हो सकता है ज़्यादा मकदार खुराक इसकी। और अगर बाई चांस ज़्यादा मकदार खुराक खा ली जाए तो मुस्लिह के तौर पे इसमें लुआब बेदाना, इसबगोल, शीरे तुख्म खुरफा, मुलेठी, चावल की खिचड़ी, इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं, और अगर स्टमक में हो तो गैस्ट्रिक लावेज के ज़रिए ख़ारिज करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। इसको मुदब्बर करने का तरीक़ा और बीज जिस शक्ल में होते हैं वो हम देखेंगे, उसके बाद इसके नुस्ख़ाजात और उसके इस्तेमाल की बात करेंगे हम। तो आइए देखते हैं हब्बुस्सलातीन। लीजिए व्यूअर्स, देखिए जमाल गोटा, तुख्म जमाल गोटा, जमाल गोटे का बीज। और जमाल गोटे का मग़ज़ हमने निकाला है मुदब्बर करने के लिए, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका मग़ज़ निकालने के बाद इसको मुदब्बर किया जाता है। बिल्कुल मूंगफली का दाना जैसा लगता है ये। और लीजिए व्यूअर्स, देखिए अब हम जमाल गोटे को, मुकश्शर को पोटली बनाने जा रहे हैं। इसमें ये हमने इसके अंदर डाला है सब। इसको हम थोड़ी ढीली ढीली सी पोटली बांधते हैं, टाइट नहीं, बस धागा टाइट बांधते हैं ताकि बाहर नहीं आए। ये देखिए, और अब देखिए हमने दूध लेकर के इसको बॉईल करना शुरू कर दिया है, और इसको जमाल गोटे को हम दूध में डाल रहे हैं, पोटली बनाकर इस तरह से रख दिए, और इसको हम थोड़ा सेट करेंगे, थोड़ा ऊंचा करेंगे। अभी हमने देखिए ये 500 ग्राम जमाल गोटे के लिए 4 किलो दूध लिया है। इसको हम थोड़ा गाढ़ा होने के बाद फेंक देंगे और एक बार दूसरा और लेंगे, उस दूध के अंदर फिर उबालेंगे, और उसके बाद इनको धो करके और इस्तेमाल करेंगे। कुछ हुक्मा इसको गाय के गोबर में उबालते हैं, जो हम नहीं करते हैं, हम दूध में उबालते हैं इसको। और अब देखिए व्यूअर्स, जमाल गोटा मुदब्बर होने के बाद इसका
साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है और कलर भी डार्क हो जाता है, क्योंकि इसमें पहले से ही जो ऑयली अज्जा है वो ज़्यादा है और दूध में मुदब्बर होने के बाद और चिकना हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जमाल गोटा मुदब्बर। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा जमाल गोटा को मुदब्बर करने की तरकीब और मुदब्बर जमाल गोटा। मुदब्बर जमाल गोटा की मकदार खुराक 125 से 250 मिलीग्राम तक है। जमाल गोटा को दूसरी दवाओं के साथ अक्सर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको मुदब्बर जमाल गोटा को नींबू के अर्क में कई दिनों तक खरल करने के बाद छोटी छोटी मूंग की बराबर गोलियां बनाएं और एक गोली रोज़ दें तो अच्छा पेट साफ़ हो जाता है, दस्त हो जाते हैं। इसी तरह से अगर 30 ग्राम आंवले का छिलका और 10 ग्राम बैद अंजीर खताई जमाल गोटा मुदब्बर लेकर के और इन दोनों में छाछ डाल दें। जब ये छाछ को पी जाए, सूख जाए, तो उसको रगड़ करके खरल में मसल के गोलियां बना लें, वही ज़्यादा से ज़्यादा काली मिर्च की बराबर या मूंग की बराबर, और 1, 2, 3 गोली जितनी ज़रूरत हो इसको देने से पेट साफ़ हो जाता है। जमाल गोटा ये सिर्फ दस्त लाने के लिए ही नहीं है, बल्कि जिस्म से एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए और जो रतूबी अमराज होते हैं, बलगमी अमराज होते हैं, उनको सही करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जोड़ों में जो दर्द होता है, जिसमें कि रतूबत जमा हो जाती है, सूजन आ जाती है या इस्तिस्का हो जाता है, ऐसे हालात में निसौत, रेवंद खताई, हब्बुन नील यानी काला दाना, ये मिसाल के तौर पे आप अगर 50-50 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम जमाल गोटा मुदब्बर लें और इनको सबको पीस करके और लुआब भी दाना से गोलियां बनाएं, वही छोटी छोटी सी, और उसकी 5-7 गोलियां पानी के साथ दें रात को। उससे बहुत अच्छा पेट साफ़ हो जाता है और जो फासिद मादा होता है, जो रतूबत होती है गंदी, उसका इखराज हो जाता है। लेकिन अगर कोई मरीज़ कमज़ोर है तो कम खुराक दें, या जिसका मिजाज गर्म है तो उसको न दें, गर्मी के दिन है तब भी इस्तेमाल नहीं करें। जमाल गोटा को इस्तेमाल करते वक्त ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गर्म मिजाज के लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल न कराएं, गर्म मर्ज़ में इस्तेमाल न कराएं, गर्म मौसम में इस्तेमाल न कराएं। इसी तरह से जमाल गोटे को अगर आप घिस करके और जहाँ से बाल उड़ जाते हैं सर के, एलोपेशिया एरियाटा, जो दाउद सालब, तो वहाँ पर अगर लगाते हैं तो भी बाल आ जाते हैं, लेकिन ये सफ़ेद बाल आते हैं। तो इस तरह से जमाल गोटा एक बहुत ही मुफीद दवा है, लेकिन इसको बड़े ध्यान से एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। इनफैक्ट जैसा कि हमने पहले अपनी वीडियोस में कहा है कि दवा जहर से ही बनाई जाती है। जब जहर को हम इस काबिल बना लेते हैं कि वो हमारे मुवाफ़िक़ हो जाए, हमारे इस्तेमाल के लिए हो जाए, हमें फ़ायदेमंद हो जाए, तब वो दवा होती है। बाकी सब कुछ ग़िज़ा होती है, ग़िज़ाए दवाई या दवाई ग़िज़ाई। तो इस तरह से जमाल गोटे के मुदब्बर करने का जब तरीक़ा हमने दिखाया, तो इसमें एक बात और बता दें कि जमाल गोटा को पहले छिलका उतार करके और उसका मग़ज़ को मुदब्बर किया जाता है, और इसके अंदर जो पित्ता होता है बीच में, अगर उसको पहले निकाल सकते हैं आप, और मुदब्बर करने के बाद में भी निकाल सकते हैं। और आमतौर से तो उसको जब आप कूटते हैं थोड़ा, तो वो सब झड़ जाता है और फटकारने से वो अलग हो जाता है, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, तो उसको निकाल देना भी लाजमी होता है। देखिए, जमाल गोटा चूँकि बहुत ही इफ़ेक्टिव और मुफीद दवा है, लेकिन बहुत ही तेज़ भी दवा है, इसलिए एहतियात के बारे में हम सारी बातें बता चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार और हम इस दवा के यूजेस के बारे में बहुत शॉर्ट में बात करना चाहेंगे। चूँकि क्रोटन टिग्लियम जो कि इसका लैटिन नेम है, जमाल गोटा बलगमी अमराज में बलगमी रतूबात जब किसी मर्ज़ की वजह बनती हैं तो उसको जिस्म से निकालने के लिए एक बहुत अच्छा मुसिल है। जैसे जोड़ों का दर्द है, चाहे शियाटिका है, या और इस तरह की कहीं भी जिस्म में सूजन आ रही है जो जोड़ों की है,
उस तरह से निकालने के लिए एक अच्छी दवा है। हालांकि जैसे नुस्खे हमने बताए वो नुस्खे अपनी जगह कारआमद हैं, लेकिन एक बड़ा नुस्खा है जो मेरा मन हुआ कि आपसे शेयर करूं। तो देखिए, इसमें गुल बनफ्शा 17 माशा एग्जैक्ट जो पुराना नुस्खा है मैं शेयर करता हूँ। गुल बनफ्शा 17 माशा, गुलाब के फूल 17 माशा, तुख्म खुरफा मुकशर 17 माशा, मग़ज़ तुख्मज़ू 10 माशा, मग़ज़ बीदाना 10 माशा, गुल नीलोफर 10 माशा, किशनीज़ मुकशर 7 माशा, मस्तगी 7 माशा, बनसरोचन 7 माशा, कतीरा 7 माशा, मग़ज़ जमाल गोटा मुदब्बर 3 तोला एंड 36 ग्राम्स। तो इन सब को पीस करके और ये सब गोल गुलाब से चने के बराबर गोलियां बांध लें। और अब इसकी मकदार खुराक 1 ग्राम से 2 ग्राम तक हो जाती है, जो कि शरबत गुलाब के साथ या शक्कर के शरबत के साथ दी जाती है। और ये जिस्म से सभी तरह के फासिद मादे को, चाहे वो सफरावी हों या बलगमी हों या सौदावी हों, सबको निकाल करके बाहर कर देती है। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छी दवा है। आपने अक्सर देखा भी होगा और सुना तो होगा ही कि बहुत से जो लोग हैं वो जो मजलूक होते हैं, जो मास्टरबेशन करने वाले लोग होते हैं, उनके पेनिस पे दाग डालते हैं, जलाते हैं उसको एक लगा करके। इसके ज़रिए इस्तादगी लाने का एक अलग तरीक़ा होता है, लेकिन वो इस तेल को जब लगाते हैं तो वहाँ की स्किन जल जाती है, ज़ख़म पड़ जाते हैं, आंवले पड़ जाते हैं, वहाँ से पानी से रिसने लगता है और फिर कहा जाता है कि गंदा पानी निकाला जा रहा है। तो ये भी चलता है, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। और डियर यूनानी फिजिशियन, आखिर में मैं एक ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा ही ये बात याद रखें कि चाहे कोई भी चीज़ हो, ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर आप किसी दुकान से दवाएं ख़रीद रहे हैं तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर आप किसी तबीब के किसी भी तरह से फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि वो इस दवा को इस्तेमाल करते हैं या नहीं, उन्होंने इस दवा को कभी देखा है या नहीं, इस दवा को मुदब्बर भी किया है या नहीं, या ख़ास तौर से इस्तेमाल किया है या नहीं। हर वो चीज़ जो ऑथेंटिक है आपकी प्रैक्टिस में फ़ायदेमंद रहेगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सी बातें सुनी सुनाई तौर पे हमें सीखने को, जानने को मिल जाती हैं और वो कभी कभी नुकसान का सबब बन जाती हैं। इसलिए हमेशा ही किसी भी चीज़ में ख़रीदारी करते वक्त भी, इल्म हासिल करते वक्त भी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें ये जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है। चूँकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब हम जमाल गोटा जैसी या परफ्यूम जैसी दवाओं की बात करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे अतिब्बा हज़रात इस बात को जानें कि ये जो सोर्स है वो ऑथेंटिक हो। जहाँ से कि हमें बताया जा रहा है वो ज़रूरी हो कि उन्होंने भी इस दवा को देखा है, इस्तेमाल किया है, उनकी मामूल में है ये दवा तिब्ब के भले के लिए। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।